अच्छा, कोई और बताएगा? आपको पता है समिया? खाली तो कर ली थी ना, रिंग तो ले ली थी। हाँ, आवाज आ रही है? रजनी जी क्या से बैकग्राउंड में? हेलो, सॉरी सॉरी। सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रजनी जी आप आपको मुझे पता है क्यों जितना पता मनाते है हैं? वो मैं बता देती हूँ कि हाँ, बताइए। जब कंस ने गोवर्धन बहुत पूजा। हाहाकार मचाया था, तो उसने वहां पे सारे घर वर तोड़ दिए थे। जितना मुझे पता, मुझे ज्यादा नहीं पता है। फिर उसने कहा कि इतनी बारिश, तूफान इतना आया, तो इतना तूफान आया, तो फिर कृष्ण जी ने सबको सुरक्षा के लिए गोवर्धन पहाड़ को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। और सारी ग्वाले, सारे जितने भी नंद बाबा है, सब उसके नीचे आके आराम से रहे। और उसी दिन से ये गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। हाँ, इस सेकंड पार्ट सही था बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा अलग है। अच्छा। मतलब एक्चुअली कृष्ण कंस जिसे कोई नहीं है इसका। हाँ, ये कोई और बताना चाहेगा पहले, फिर बताती हूँ मैं, किसी और नहीं, को जो पता हो राक्षस तो। थे, मधु। वो जो राक्षस थे ना, उन्होंने उत्पात मचाया था, कंस ने नहीं। हाँ, ये उत्पात पर नहीं है एक्चुअली, अच्छा किसी के भी उत्पात पे नहीं है। तो अच्छा ये अच्छा। मधु, मधु जी आप बताओगे क्या? नहीं मैम, मुझे नहीं पता, सॉरी। नहीं। अच्छा, अरे सॉरी की क्या बात है, ये तो होता ही है कि कुछ हम नई चीज जाने। जो अभी मैंने बताया इतना ही पता था कि ग्वाल बाल सब जो बारिश के नीचे इकट्ठे हो अपने को गए। अनम्यूट, अब वीडियो ऑन करें मधु जी, हम भी तो दर्शन करें जी, मैं तो मधु जी रोज के। खोलती हूँ अपना वीडियो। हाँ, आज मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। नमस्ते। बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। जी, तो अच्छा, आज थोड़ा तबीयत ठीक तो नहीं ये थी ना, मैं तो इतने, शायद वीडियो नहीं ओपन करती। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं बताती हूँ, सबसे पहले जी। शुरुआत कैसे हुई उसकी। हम्म। ये गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई कृष्ण जी के जन्म के बाद, जब वो धरती पे जन्म लिया तब से शुरुआत हुई। और द्वापर युग से, यानी कि ये चली आ रही है गोवर्धन पूजा, जिसको हम अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि सब लोग भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, तो वो करने से कोई फायदा नहीं है, जबकि हमें पूजा तो पहाड़ों की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां इतना हरियाली होती थी, ग्रीनरी, घास होता था कि जिसे पशु खाते थे। पशु, पशुधन, यहाँ पर वहां पर गायों का बहुत तब भी था, प्रचलन था कि जितनी ज्यादा जिसके पास गाय, वो उतना ही अमीर माना जाता था। तो लोगों के घर, सबके घर गाय होती थी, उन्हें पशु चराने के लिए, भोजन उनको देने के लिए उधर जाना पड़ता था पहाड़ों की तरफ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब हमारी पशुधन, जिससे हम, जिनके पास गाय हैं, उनसे हमें दूध मिलता है, हमारा पालन पोषण होता है, तो हमें इनकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर इतनी घास होती है और इंद्र देवता का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हम सबको आज से गोवर्धन जी की पूजा करनी है। इसका उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग 56 प्रकार के भोजन, प्रकार के बनाए, तरह तरह के अन्न, मिठाइयाँ, भोजन बना के हम गोवर्धन जी को समर्पित करेंगे और उनकी पूजा करके भोग लगाएंगे, फिर हम सब वहीं पाएंगे। तो उस दिन से प्रचलन शुरू हुआ। अब इधर जो इंद्र थे, वो, उनको ये जान के बड़ा गुस्सा आया कि ये कौन है कृष्ण, जिसने सबको भड़का दिया है, जो अब मेरी पूजा नहीं कर रहे, मुझे तो कोई नहीं मानेगा। तो उन्होंने कुपित होकर के इतनी घटा घनघोर वर्षा करी, इतनी मूसलाधार वर्षा करी, ताकि सब लोग परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं और मेरी शरण में आए, इंद्र की शरण में आए। पर वहां पर तो कृष्ण भगवान थे, जो विष्णु जी शायद नहीं जानते थे, सॉरी, इंद्र जी नहीं जानते थे कि ये भगवान कृष्ण कौन है। तो उन्होंने लगातार 3-4 दिन इतनी वर्षा करी, पर भगवान कृष्ण तो भगवान है। उन्होंने उस पहाड़ को एक उंगली पे उठाया और उसके नीचे पूरे जितने ब्रजवासी थे, वृंदावन में रहने वाले, सबको आने को कहा। सबने वहां शरण पाई। जब लगातार बरसते रहे इंद्र देवता और देखा उन्होंने कोई असर नहीं पड़ रहा, फिर उन्होंने ध्यान के द्वारा जाना कि जो कृष्ण भगवान है, जो कृष्ण भगवान है, वो कोई मामूली साधारण इंसान नहीं है,
वो विष्णु जी के अंश अवतार है। फिर उनको अपनी भूल का जब एहसास हुआ तो उनके पास आए और उन्होंने क्षमा याचना करी उनसे, कृष्ण भगवान से। उनको जब उन्होंने क्षमा कर दिया तब श्री इंद्र जी ने कहा कि ठीक है, आज से आप लोग, जैसा कृष्ण जी कह रहे हैं, गोवर्धन जी की ही पूजा करें और उन्हें सारे अपने भांति भांति के मिठाइयाँ, फल, सब्जियां बना करके चढ़ाएं, खीर प्रसाद बनाएं, पूड़ियां बनाएं। तब से इसका प्रचलन शुरू हुआ। अन्नकूट भी इसे कहते हैं। आज के दिन 56 प्रकार के भोजन चढ़ाने के लिए कहा कृष्ण भगवान ने सबको। तो 56, आज के समय में 56 प्रकार के भोजन बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इनको उन्होंने शॉर्ट में करने के लिए बोला एक ऐसी सब्जी बनाओ जिसमें 56 तरह की वेजिटेबल्स आ जाए। तो आज के दिन 56 सब्जियां अगर नहीं भी मिलती तो कुछ लोग जैसे थोड़ा फल भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जैसे अनार, कुछ दाने अनार के डाल दिए, संतरे की फांक डाल दी, सेब, केला, कच्चा केला डाल दिया, थोड़ा सा पका केला भी डाल दिया, सब तरह के साग जो शाक के रूप में है उन सबको ले लिया, अंगूर, चुकंदर, आंवला, बाकी सारी हरी सब्जियां, घिया, तोरी, जो मिले सब बना लो। सब एक साथ मिक्स करके सिंपल ये लोग जीरे से छौंक देते हैं और इतनी टेस्टी बनती है कि जो हम इतने मसाले डाल के भी रोज पकवान बनाते हैं वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए जो एक बार इस सब्जी को चख लेता है उसका स्वाद कभी नहीं भूलता और बार बार चाहता है उसे पाना। जैसे कि मैं इंडिया में थी, मैं भी अपने फ्रेंड से लेकर के आती थी, मुझे दो, मुझे खानी है ये सब्जी। फिर खुद भी कोशिश करती हूँ बनाने की, वो तो आज भी करूंगी। तो ये 56 भोग कृष्ण जी कह रहे हैं, कन्हैया जी बिल्कुल ठीक है, 56 भोग इसे ही कहते हैं। और इसे और शॉर्ट शॉर्ट करने के लिए लोग क्या कहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का त्योहार है तो कड़ी की भी बड़ी मान्यता है कि कड़ी बनाओ, कड़ी चावल तो बहुत शुभ होता है। तो वो लोग कड़ी बनाते हैं, उसमें कई तरह की सब्जियां थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं। फिर वो कड़ी सब्जी वाली भी 56 भोग में ही आती है। फिर उसका भोग लगाया जाता है और फिर सब लोग मिल बांट के उसको बड़े प्यार से खाते हैं। और पूजा करने के लिए, जो कि गाय इतनी पूजनीय है, उसी के गोबर से गोवर्धन जी का पर्वत बनाया जाता है। कुछ लोग गोवर्धन भगवान बनाते हैं, कृष्ण रूप की आकार बनाते हैं, जो मैंने स्क्रीन शेयर करी थी शुरू में, वैसी गोबर के बना के उसको कई कई अनाजों से सजाते हैं। उसमें कुछ तीलियां लगाते हैं, कुछ मुरमुरे लगा करके बहुत सुंदर बनाते हैं, बांसुरी, मुकुट सब कुछ बनाते हैं। पहाड़ के रूप में छोटे छोटे पेड़ लाके लगाए जाते हैं, तुलसी दल लगा दिया, कुछ छोटे से और पौधे सुंदर वाले लगा दिए। ऐसे बना के फिर सारे भोग उन्हीं को समर्पित कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे जाना संभव नहीं है अब, सबके घर के पास पहाड़ नहीं है, तो वो लोग घर में इसको आकार दे के पर्वत का सारे भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर आरती करके सभी वो भोग पाते हैं और सबको देते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं। तो ये कथा है गोवर्धन जी के पीछे की। तो आज हम उन्हीं कृष्णा को याद करते हुए ध्यान की तरफ चलेंगे। अब एक सुंदर सा म्यूजिक कोई लगा दें समिया जी। ये 1 घंटे का ध्यान गोवर्धन है कहाँ पर? हाँ जी, मथुरा में गोवर्धन। हाँ जी, बताइए बताइए कन्हैया जी। बेटा वो मथुरा में ना, वृंदावन मथुरा गोवर्धन पर्वत है गोवर्धन जी की परिक्रमा। हाँ, परिक्रमा होती है ना, वृंदावन में है जी होती शायद। है, हाँ हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वहां पर लोग 64 कोस की परिक्रमा करने भी जाते हैं। हाँ, उसके भी बहुत पुण्य है, बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्ता है उसकी भी। सही तो कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा क्या आप याद दिलाया। यस, गोवर्धन जी की परिक्रमा भी करते हैं आज के दिन, अन्यथा भी करते हैं बट आज के दिन भी हाँ, करते वैसे हैं, भी करते, जो जाते करके वैसे भी आते। करते हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक अपनी गोवर्धन जी के पर्वत का आपने नाम लिया, गोवर्धन परिक्रमा कहते हैं, 64 कोस की परिक्रमा, जो कुछ लोग उसमें भी करते हैं, रिक्शे में करते हैं, कुछ कार में भी करते हैं, कुछ पैदल भी करते हैं, है ना। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कन्हैया जी। ये समिया जी, अब हम चलें ध्यान की तरफ, म्यूजिक लगा दें। बस कल और इस टाइम होगा, मंडे से वापस हम अपने टाइम पे 3:50 to 5:30 करा करेंगे। म्यूजिक कम ज्यादा आप अपने पास से भी कर सकते हैं,
जिसको जैसा प्रिय लगे कम या ज्यादा कर ले म्यूजिक, अपनी वॉल्यूम सेट कर ले जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास। एक कंफर्टेबल जगह ले लें। मेरी आवाज क्लियर होगी? थैंक यू। एकांत जगह ढूंढे जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। दोनों हाथ बंद, उंगलियां आपस में क्रॉस कर लें, गोदी में रखें, पांव भी क्रॉस कर लें। जो पानी पीना चाहते हैं पानी पी लें, उतार के साइड में रख दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पाँव पर ध्यान दें अपना, रिलैक्स करें। दोनों घुटने ढीले, दोनों हाथ भी ढीले छोड़ दें। दोनों कंधे ढीले, रिलैक्स। अपना माथा जो शिकन है उसे ढीला कर दें, छोड़ दें। एक मंद मीठी मुस्कान चेहरे पर। ध्यान सारा सांसों पर, जो हमारी प्यारी प्यारी सांसें हैं उन पे ध्यान दें। हर सांस को बहुत प्यार से देखते जाएं, महसूस करें फ्रेंड्स। इन श्वासों को पूरा प्रेम और अटेंशन दें। अब हम श्री कृष्ण भगवान, रुक्मिणी माता, गोवर्धन भगवान का मन ही मन आह्वान करेंगे।
ब्रह्म ऋषि पत्री जी, बाबा जी महाअवतार, बजरंगबली, आदि शंकर, पराशक्ति, आदि भवानी माँ का आह्वान करते हैं और हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़कर ध्यान में बैठ गए हैं। प्रकृति माता, माँ धरती आपको अपने हृदय से आमंत्रित करती हूँ। अपने एंजल्स का, गाइड्स का भी आह्वान करती हूँ और जो हमारे प्यारे मास्टर्स ध्यान में आना चाहते हैं उन सबका भी अभिनंदन करती हूँ और उनके साथ हम सब की चेतना एक हो रही है। बहुत सुंदर ऊर्जा महसूस करें। आत्म जागृति, ग्रुप में सभी की ऊर्जा बढ़ गई है और एक सुंदर सा प्रकाश से भरा हुआ उज्जवल प्रकाश एस्ट्रल पिरामिड आ गया है सबके ऊपर। निरंतर ऊर्जा सभी पर बढ़ रही है, बह रही है दूधिया ऊर्जा। चांदनी
विचार नहीं। ध्यान श्वासों पर। एकाकार हो जाए। अपने श्वासों के साथ।
शांत।
Last 2 minutes. गोवर्धन भगवान, कृष्ण, रुक्मणी माता, आदिशक्ति, आदिशंकर, बाबा जी महाअवतार का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। बजरंगबली, साईं बाबा, धरती माता, प्रकृति माता और जो मास्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, सभी के चरण वंदना, साष्टांग प्रणाम करते हैं। उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी मास्टर ध्यानियों को अपना नमन करते हैं। Last 1 minute. हाथों की उंगलियां धीरे से अलग करते हैं और अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, खूबसूरत तबस्सुम के साथ अपनी आंखें खोल दें। जो ऊंचाई है उसे अपने चेहरे पर, सर पे, कंधों पे, दोनों हाथों पे मल लें। जहां आपको पेन है वहां भी लगा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू डियर। अभी जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं आगे, और वो ऐसे ही बैठे रहें ध्यान में, या जिनको बहुत अच्छी एनर्जीज लग रही हैं और अब लेटना चाहते हैं तो लेटे रहें, ताकि जो प्रोसेस बॉडी में हो रहा है वो आगे भी कंटिन्यू होता रहे। या जो शेयर कोई करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू सुकृत। यस अनुराधा, आप कुछ कहना चाहती हैं? थैंक्स मैम, नथिंग, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू। बस अब कल का दिन और वापस मंडे से अपने टाइम पे चालू होगा। उन्हीं सीरीज के साथ, जैसे मंडे को होता है संत सीरीज, वैसे ही होगा मंडे को, सेम टाइम रहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स तो मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे प्यार के साथ, आभार। लव यू ऑल। लव यू। लव यू मैम। लव यू।